आज की कहानी का नाम है पुराना मंदिर, जो 4 बच्चों पर आधारित है, जो एक रियल भूतिया कहानी पर है। आप सुन रहे हैं स्केरी हाउस 2.0। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक कॉलेज से। कॉलेज में फ़ोटो कंटेस्ट की प्रतियोगिता हो रही थी। उस कॉलेज के स्टूडेंट रवि, गौरी, रोहित और नेहा अच्छी फ़ोटो की तलाश में शहर से दूर सुनसान जगह पर बने एक पुराने मंदिर में पहुंच जाते हैं, जो कि एक खंडहर में बदल चुका था। पर वह लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वह हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांध कर खाने में दफन कर दिया गया था। इसके बाद वह मंदिर खंडित हो गया था, जिस वजह से सैकड़ों सालों से किसी ने वहां कदम नहीं रखा था। गौरी बोली, उफ, कितनी वीरान जगह है ये और ये खंडहर देखने में कितने डरावने लग। वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया होगा। नेहा बोली, तुमने सही कहा गौरी, यहाँ तो सूखे पत्ते और कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। गौरी बोली, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। रवि हंसते हुए बोला, तुम लड़कियों को यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो। ऐसी जगह पर ही तो साइंस काम आती है। गौरी बोली, साइंस काम तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो यह पुराना मंदिर कितना डरावना लग रहा है। नेहा बोली, क्या हम लोग फ़ोटो शूट करने के लिए किसी और जगह नहीं जा सकते? रोहित बोला, तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर ही इंतज़ार करो, अपना मुंह तो बंद करो। रवि बोला, चलो चलो सब अपना कैमरा और फ़ोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा, चमगादड़ का एक झुंड आवाज़ करते हुए उन चारों के सिर के ऊपर से गुजरा। यह देखकर लड़कियां डर गई और उनकी चीख निकलने लगी। रोहित हंसते हुए बोला, तुम लोगों तो चमगादड़ से भी डर गए। रवि बोला, सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, कोहरा मंदिर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी को चोट ना लग जाए। नेहा बोली, यह खंडहर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंडहर में बनी प्राचीन मूर्तियों की फ़ोटो खींचते हुए धीरे धीरे वह लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी रवि बोला, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। गौरी, तुम्हें तो संस्कृत आती है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें बताओ। गौरी बोलती है, यहाँ लिखा है कि 6 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से यह मंदिर श्रापित और अपवित्र है। यह सुनते हुए सब चौंक जाते हैं। नेहा बोली, क्या कहा तुमने? मुझे तो पहले से ही यह जगह भूतिया लग रही थी। मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलते हैं। नेहा की बात सुनते ही सब डर गए। रोहित बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे यह सब कहने की बात होती है। तभी गौरी की चीख में सबको चौंका दिया। रवि बोला, गौरी क्या हुआ तुम्हें? तुम चीखी क्यों? गौरी बोली, आह, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया। रवि बोला, अरे उसके पैर से तो खून बह रहा है।
जिस जगह गौरी के चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। गौरी के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हुआ हैवान जाग उठा। नेहा बोली, अरे यह चारों तरफ इतना कोहरा कैसे बढ़ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक तहखाने का दरवाज़ा खुल गया और दो भयानक हाथ जख्मी गौरी के पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। गौरी चीखते हुए गौरी की चीख मंदिर में गूंज गई। रवि बोला, अरे यह गौरी कहाँ गई? उसके चीख की आवाज़ यहीं से तो आई थी। रोहित बोला, रवि लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले गौरी को तो ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़कने लग रहे थे। गौरी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नेहा बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी हुई बात सच हो जाए और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। रोहित बोला, अरे बेवकूफ़ हो क्या? आज के ज़माने में भी भूत प्रेतों की बात कह रहे हो, यह सब अंधविश्वास होते हैं। गौरी ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले रवि और रोहित गौरी की तलाश उन्हें नेहा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार हैवान ने नेहा को शिकार बनाया। रवि आवाज़ की दिशा में दौड़ा। रवि बोला, नेहा नेहा क्या हुआ तुम्हें? किधर हो तुम? हैवान नेहा के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। रवि को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति बनाई दिखाई दी। रवि डरते हुए, नेहा तुम हो वहाँ पर, जवाब दो मुझे। जैसे ही रवि उसके नज़दीक पहुंचा, उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले रवि संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे वहीं खाने लगा। रवि की चीख निकल गई। रवि की चीख सुनकर रोहित, ओ नहीं, यह तो रवि की चीख थी। आखिर क्या हो रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। सारे दरवाजे एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं। एक एक करके वह हैवान का निवाला बन रहे थे। रोहित भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी वह हैवान रोहित के सामने आ गया। रोहित बहुत डरते हुए, यह क्या बला है, और वो बहुत डर गया। रोहित ने देखा उस हैवान की आँखों से जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। रोहित, हैवान दरिंदे कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या करा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यह वो अपने मन में बोल रहा था। हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते देख रोहित अपने आस पास पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अचानक रोहित की तहखाने की रास्ता दिखा और वह नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहित को तीनों दोस्तों की लाश दिखाई दी। रोहित बोला, हे भगवान, रवि, गौरी, नेहा, ये क्या हो गया तुम लोगों को? उठो मेरे दोस्तों। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। रोहित, हे भगवान, ये हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया, अब मैं क्या करूँ? तभी रोहित की नज़र तहखाने में बने दीवार के चित्र पर पड़ी। रोहित, ओह, इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई।
तो उसे एक भाला जैसा बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने उसे तुरंत उठा लिया। रोहित, आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे दोस्तों को मारा। इतने में रोहित हैवान पर हमला कर गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उड़ा दिया। रोहित बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़े लकड़ी से हैवान की आंख फोड़ दी। हैवान दर्द के मारे झटपटाने लगा। रोहित ने मौका देखकर उसकी दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान के चीखने से मंदिर की दीवारें हिलने लगी। इससे पहले रोहित हैवान के दिल पर वार करता है तभी हैवान ने रोहित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया, पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार किया कर दिया। रोहित, ये ले शैतान, अब मर। हैवान की खौफनाक चीख से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित वहीं तहखाने में पहुंच जाता था। रोहित, क्या मुसीबत है। उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने से गिरने लगा। इससे पहले रोहित संभल पाता, रोहित के पीछे से दो हाथों में रोहित को पकड़ कर खा जाता है। इस तरह रोहित, बचाओ मुझे चीखते चीखते मर जाता है। आखिरकार रोहित भी हैवान का निवाला बन गया और उस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा छा गया। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आती है तो कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी प्रकार का मोटिवेशनल स्टोरी लाता रहे।